हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? क्रॉप इंप्रूवमेंट में प्रोग्राम में वो ज्यादातर यूज किया जाता है फाइनल, और उसकी एप्लीकेशन भी वही है फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? तो नेक्स्ट अब हम टॉपिक के लास्ट फेज में आ गए हैं, जहां पर फेज नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? 3 फेजेस रहेंगे। कौन कौन से भाई? तो क्या फर्स्ट वन वाला रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड फेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें क्या देखना है भाई? तो क्या फर्स्ट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सेकंड वन द मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। फाइनल वो हमें देखना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चन कौन सा रहेगा भाई? तो क्या explain एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। चलो, एक्सप्लेन द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एंडोस्पर्म किस तरह से फॉर्म होगा फाइनल? पहले एक बात क्लियर कर लेता हूं। एंडोस्पर्म मानी क्या है, किसको हम एंडोस्पर्म बोलेंगे? क्लियर? उसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है? एंडोस्पर्म वो है जो इम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट मटेरियल। फाइनल उसको हमें क्या बोलना है? एंडोस्पर्म। क्लियर? लिख के रख दीजिएगा। एंडोस्पर्म मानी क्या है? इट इज अ न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग टिश्यू और सेल्स। फाइनल जो इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर? उसके बारे में हमें स्टडी करना है। क्लियर? नेक्स्ट, एंडोस्पर्म आपको देखना हो तो आप कहां पर देख सकते हैं भाई? तो क्या आपको जो टेंडर कोकोनट है वहां पर जितना भी व्हाइट पार्ट्स है, क्लियर, जिसको हम मलाई बोलते हैं, वहां पर वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो क्या है? एंडोस्पर्म है। क्लियर? तो अभी आपको पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि एंडोस्पर्म किसको बोलना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। फाइनल कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? तो हमें तो पहले से ही पता है कि पीईसी है, उसमें से क्या बनेगा भाई? एंडोस्पर्म। फ्यूचर ऑफ पीईसी हमने करके एक पॉइंट्स लिखा था। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पीईसी undergoes repeatedly division and to form triploid endosperm. Final. Next, the cells of endosperm tissue contain क्या रहेगा भाई उसके पास? रिजर्व फूड मटेरियल। फाइनल ओके। नेक्स्ट, दिस nutrient material used for embryo डेवलपमेंट। कहां पर यूज होगा भाई? एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो यूज होगा। फाइनल तो एंडोस्पर्म करके जो टेक्स्ट बुक में टॉपिक दिया हुआ है वहां पर फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म में पहले किसका डेवलपमेंट होगा? एंडोस्पर्म का या एम्ब्रियो का? फाइनल तो यहाँ पर पहले डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म का। अभी पूरी तरह से एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद ही क्या फॉर्म होगा भाई? एम्ब्रियो। फाइनल क्योंकि जब न्यूट्रिशन ही अवेलेबल नहीं है तो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा? फाइनल तो इसलिए पहले क्या बनेगा? न्यूट्रिशन एक बार अच्छे अमाउंट में बन जाए, देन आफ्टर ही क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फाइनल तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? इन
एंजियोस्पर्म और इन अ फ्लावरिंग प्लांट, in flowering plant, first endosperm development and then embryo development अगर क्लियर, ये वाला अपना चला जाएगा एमसीक्यू बेस पर। फाइनल तो याद रख लीजिएगा, यहां से एमसीक्यू हो सकता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या हाउ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। फाइनल नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। फाइनल कितने टाइप्स है, तो क्या जनरली 3 टाइप्स है। कौन कौन से भाई, तो क्या फर्स्ट वन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सेकंड टाइप्स कौन सा रहेगा भाई, सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड थर्ड टाइप हमारा कौन सा रहेगा भाई, तो क्या थर्ड टाइप है हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्लियर, ये 3 टाइप्स रहेंगे किसके लिए भाई, तो कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ये वाले अपने जो 2 है वो हमें कहां पर देखने हैं भाई, तो कि वो हम जब नीट की सिलेबस स्टार्ट करेंगे वहां पर इसको देख लेंगे। क्लियर, अभी के लिए किसको स्टडी करना है भाई, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को। फाइनल तो फर्स्ट टाइप कौन सा है भाई हमारा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। चलो क्लियर, स्टार्ट करते हैं किस तरह से होगा। फाइनल पहले हम थोड़ा फिगर बेस इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। फाइनल चलो, ये वाला अपना सेल हो गया पीईसी, इसको क्या बोलना है भाई, तो कि दिस सेल इज नोन एज ए पीईसी एंड इट कंटेन द न्यूक्लियस इट नोन एज ए पीईएन। फाइनल तो अभी क्या होगा भाई, फर्स्ट स्टेप में ओनली कैरियोकाइनेसिस अकर, किस तरह से भाई, तो के मिटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा। क्लियर, और प्रोसेस अकर रिपीटेडली। फाइनल दिस प्रोसेस अकर रिपीटेडली, माने अभी पीईसी है, उसकी सिर्फ कौन से पोर्शन में भाई, तो क्या उसके सिर्फ न्यूक्लियस पीईएन है, वही वहां पर ही क्या होगा भाई, तो क्या डिवीजन मानी कैरियोकाइनेसिस होगा। बट सिर्फ किसका होगा भाई, तो क्या ओनली एंड ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा अपने वाले पीईएन का। क्लियर, तो अभी यहां पर रिपीटेडली डिवीजन हुआ, मानी फाइनल इस तरह से कई सारे न्यूक्लियस यहां पर फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर, और बीच में क्या रहेगा भाई, तो क्या सेल है, तो बट ऑब्वियस उसके पास प्लांट सेल है, तो उसके पास अपनी क्या होगी भाई, तो क्या दिस वन इज दी वैक्यूल्स।
क्लियर। अभी यहां पर क्या होगा भाई, तो कि दिस एरिया कंटेन साइटोप्लाज्म एज वेल एज सो मेनी न्यूक्लियस। क्लियर, यहां पर साइटोप्लाज्म है, ये वाली अपनी हो जाएगी वैक्यूल्स ऑफ द सेल। फाइनल, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या फॉर्म हुआ इसकी बदौलत, तो कि विद द हेल्प ऑफ रिपीटेडली कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस इनसाइड द PEN we can get the multi-nucleated structure। फाइनल, अभी हमें क्या मिला भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। फाइनल, क्लियर। एंड यहां पर क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या दो चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्लस क्या प्रेजेंट है भाई, साइटोप्लाज्म। अभी यहां पर क्या होगा भाई, तो कि एक बार फुल अच्छी तरह से कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा फाइनल, तब भी व्हेन मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन। फाइनल, ओके। आफ्टर रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस सेल वॉल फॉर्मेशन। क्लियर। तो अभी सिचुएशन किस तरह की रहेगी भाई, तो क्या नाउ दिस फाइनली कन्वर्टेड इनटू कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर सेल वॉल फॉर्म हुई, इट मींस क्या हुआ भाई, चलो इसको सेकंड वन, साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑकर, क्योंकि सेल वॉल फॉर्म हो गई, तो अभी हमें क्या देखना, ओके। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था भाई, तो कहती स्ट्रक्चर इज नोन एज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ PEC। अभी यहां पर देखो, सेल वॉल फॉर्म हो रही है, फाइनल कुछ इस तरह से। अभी वहां पर क्या होगा भाई, तो क्या ईच सेल कंटेन न्यूक्लियस, चलो कुछ इस तरह से वहां पर न्यूक्लियस है वो फॉर्म हो जाएंगे। फाइनल, बट सारे न्यूक्लियस है उसकी पेरीफेरी में सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी। फाइनल, कुछ न्यूक्लियस यहां पर कैसे रहेगा भाई, फ्री फॉर्म में रहेंगे। क्लियर, किसके साथ भाई, तो क्या साइटोप्लाज्म, पूरा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड नहीं हुआ है, तो मानी मेजोरिटी साइटोप्लाज्म चलो यहां पर आ गया। ये वाला अपना क्या हो जाएगा, रेड पोर्शन है वो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म है, एंड ब्लैक वन है वो अपना न्यूक्लियस है। फाइनल, तो चलो यहां पर सारी जगह पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। थोड़ा बहुत जो साइटोप्लाज्म बचा, वो साइटोप्लाज्म किसके साथ होगा भाई, तो क्या वो होगा अपने वाले इस फ्री न्यूक्लियस के साथ। फाइनल, ये वाला अपना हो जाएगा फ्री न्यूक्लियस, और इवेंचुअली अपनी वाली जो भी है वैक्यूल्स है वो ब्रस्ट हो जाएगी। फाइनल, एंड चलो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अभी इसको क्या बोलना है, इसको बोलेंगे हम फाइनली एंडोस्पर्म। क्या बोलना है भाई, तो क्या एंडोस्पर्म। दो तरह के एंडोस्पर्म हमें यहां पर मिले, कौन कौन से भाई, तो क्या एक तो हमें ये वाला पोर्शन है, इसको हमें क्या बोलना है, तो क्या दिस वन इज नोन एज ए सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फाइनल, जो सेल्यूलर स्टेज में, और यहां पर हमें जो मिला है उसको क्या बोलना है भाई, हमें न्यूक्लियर
एंडोस्पर्म। फाइनल। और ये फुल स्ट्रक्चर इसको क्या बोलना है भाई? एंडोस्पर्म। फाइनल, क्लियर। तो अभी इसको हमें डिस्क्राइब करना है। किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे भाई? फर्स्ट क्या होगा भाई? तो क्या PEN ऑफ PEC डिवाइड्स mitotically repeatedly and forms the multinucleated form of PEC। फाइनल। यहां पर क्या हुआ भाई? तो क्या ओनली कैरियोकाइनेसिस अकर। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस सेल वॉल formed। फाइनल। और दिस प्रोसेस and this type of endosperm formation is known as a क्या बोलना है भाई आपको उसे? तो क्या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। क्या बोलोगे भाई आप उसको? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। मानी क्या है भाई? तो के पहले नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्या हो जाएंगे भाई? न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद सेल वॉल फॉर्म होगी। ज्यादातर किस्सों में और नेचुरली जनरली क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस के बाद डायरेक्टली क्या हो जाएगा? तो क्या साइटोप्लाज्म में वो डिवाइड हो जाएगा। माइनी साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। फाइनल। कैरियोकाइनेसिस होगा, देन आफ्टर दी इमीडिएटली क्या हो जाएगा भाई? साइटोकाइनेसिस। फाइनल। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बट यहां पर क्या होगा भाई? इन अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रिपीटेडली फर्स्ट क्या होगा भाई? कैरियोकाइनेसिस होगा। देन आफ्टर मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन फॉर्म हो जाएगी। देन आफ्टर क्या होगा भाई? तो क्या साइटोकाइनेसिस होगा। और इस तरह से सेल डिवीजन है वो हो जाएगा। लाइक किस तरह से भाई? मिटोटिकली। फाइनल, क्लियर। तो सारे जो अपने एंडोस्पर्म है वो कैसे हो जाएगा भाई? तो क्या याद रखिएगा, ट्रिप्लोइड। कैसे हो जाएगा भाई? ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, रिपीटेडली होगा। क्लियर, याद रखिएगा, रिपीटेडली। देन आफ्टर दी कैरियोकाइनेसिस। बात समझ में आई भाई? पहले कई सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद सेल वॉल फॉर्म होगी। इमीडिएटली फॉलो नहीं करेगा साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस। क्लियर। तो इस टाइप का जो सेल डिवीजन है इसको हमें क्या बोलना है? इसी को तो हमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बोलना है। क्लियर। लास्ट में हम देख लेंगे भाई एक एग्जांपल। किसकी देखनी है भाई? तो क्या टेंडर कोकोनट की देखनी है। फाइनल। उसमें क्या रहेगा भाई? तो कि इट कंटेन द 2 पार्ट्स। चलो कौन कौन से भाई? तो एक तो होगा उसमें वाटर। फाइनल। और दूसरा क्या होगा भाई? तो क्या दूसरा होगा वाइट कर्नल। फाइनल। वाटर है वो क्या है बेसिकली? तो क्या इट इज, वो बेसिकली है, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है।
वाइल व्हाइट कर्नल क्या है भाई, तो के इट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलना है भाई, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फाइनल। तो यहाँ पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म मानी क्या बुक हो जाएगा भाई, तो क्या व्हाइट कर्नल का पार्ट, और न्यूक्लियर है वो क्या हो जाएगा भाई अपना वाटर और लिक्विड पार्ट। फाइनल। क्लियर। तो इस तरह से होगा अपना फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्लियर। पूरा टॉपिक है वो अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। हमें 2 अभी सेशन देखने, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। फाइनल। इसमें से हमने पहले वाले में सिर्फ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन किया है, और लिख के रख दीजिएगा कि एंडोस्पर्म पहले फॉर्म होता है, देन आफ्टर द एम्ब्रियो फॉर्म होगा, क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्म होने के लिए न्यूट्रिएंट होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर। तो फाइनली इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।